सलमान के घर पर हमला हुआ, फिर बाबा सिद्दीकी को गोली मार दिया गया। इन दोनों ही मामलों के लिए लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदार है, जो कि इस वक्त साबरमती जेल में बंद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से मुंबई क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है? क्यों लॉरेंस बिश्नोई को हाथ भी नहीं लगा पा रही है मुंबई पुलिस? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस को लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है। इस बीच एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेकर वापस उससे पूछताछ क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम सामने आया है। फायरिंग केस में लॉरेंस को भी आरोपी बनाया गया था। अब जानकारी सामने आ रही है कि मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी के लिए कई बार आवेदन दायर कर चुकी है, लेकिन अब तक मुंबई पुलिस को उसकी कस्टडी नहीं मिली है। पुलिस को लॉरेंस की कस्टडी मिलने में गृह मंत्रालय का सीआरपीसी की धारा 268 के तहत जारी वो आदेश आड़े आ रहा है, जिसमें लॉरेंस को गुजरात की साबरमती जेल से ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि आखिर इतने हाई प्रोफाइल केस होने के बाद भी मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी क्यों नहीं मिल पा रही है? इसका मुख्य कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक आदेश है, जो अहमदाबाद की साबरमती जेल से बिश्नोई को किसी दूसरे जेल में भेजने से रोकता है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 268A के तहत जानकारी ये आई है सामने कि सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी हाई प्रोफाइल कैदी को आवाजाही पर रोक लगाने की शक्ति जो है धारा देती है, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना होती है। ये शुरू में अगस्त 2024 तक प्रभावी थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। बिश्नोई ने अगस्त 2023 में सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी के एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल से साबरमती सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया था। खूंखार गैंगस्टर के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। बिश्नोई के जेल में रहने के दौरान उसके गिरोह के संचालन की देखरेख विदेश में रह रहे 3 वांटेड गैंगस्टर, उसके भाई अनमोल बिश्नोई, गोल्डी ब्रार और रोहित द्वारा की जाती है। एनआईए की चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि इस आतंकी सिंडिकेट ने अभूतपूर्व दर से विस्तार किया है, ठीक उसी तरह जैसे दाऊद इब्राहिम ने 19 के दशक में छोटे मोटे अपराध से शुरुआत करते हुए अपना नेटवर्क बनाया था। तो कुल मिलाकर के मुंबई क्राइम ब्रांच से ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर वो लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी क्यों नहीं ले रहा है, और जवाब इसका ये है कि धारा 268A के तहत कोई भी जेल से यानी कि साबरमती जेल से कोई भी दूसरे जेल में लॉरेंस बिश्नोई को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, और यही वो धारा है जो लॉरेंस को मुंबई कस्टडी में आने से रोकता है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थे आपके साथ आशीष सिंह आनंद।